बच्चों, टेक्निकल मैथ्स ग्रुप में आपका स्वागत है। चलो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा इसमें ट्रिक लगेगा क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, तो इसको ठीक से समझना, वरना कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है ना, याद नहीं करना है। अब इसमें जो जो फॉर्मूले यूज होंगे वो मैं यहाँ पे एक बार पहले समझा देता हूँ। देखो, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। और कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आई होप ये तुम्हें याद होगा। अगर याद नहीं तो कुछ ट्रिक्स मैं बता देता हूँ। देखो, साइन वाले के फॉर्मूले में साइन कॉस हमेशा एक साथ आता है, जैसे साइन कॉस, यहाँ भी साइन कॉस। लेकिन कॉस वाले फॉर्मूले में अगर ये प्लस है तो दोनों कॉस पहले आएगा, दोनों साइन बाद में आएगा और बीच में माइनस आएगा, यानी कि प्लस वाले में माइनस आएगा। और अगर ये माइनस हो तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। तो कॉस के केस में दोनों कॉस एक साथ आता है और दोनों साइन एक साथ आता है। जबकि साइन के केस में हमेशा साइन कॉस एक साथ होता है। प्लस है तो यहाँ पे प्लस आया, अगर साइन ऑफ ए माइनस बी होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता, सिंपल। ओके, अब देखो, अब सोचो कि ये जो फॉर्मूला है वो मैंने क्यों लिखा है। ये फॉर्मूला इसलिए लिखा है कि तुम्हें साथ साथ ये भी पता है कि अगर साइन इन्वर्स के बाद अगर साइन एक्स है तो ये कट करके एक्स हो जाता है, और अगर कॉस इन्वर्स के बाद कॉस एक्स हो तो ये भी कट करके, यानी कि कैंसिल होकर के ये एक्स हो जाता है। बाहर कॉस इन्वर्स है तो मुझे अंदर वाले सारी चीज़ों को सेट करके एक ऐसे फॉर्म में चेंज करना है जिसमें कि कॉस आए। ये देखो, कॉस इन्वर्स के बाद अंदर में अगर कॉस आएगा तो डायरेक्टली हो जाएगा। बाई चांस अगर कॉस डायरेक्ट नहीं आता, मान लो अगर साइन आता है, जैसे अगर कॉस इन्वर्स ऑफ मान लो साइन थीटा आ गया तो ये तो नहीं कटेगा ना। अब इसको काटने के लिए इसको हमें कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो आसान है। ये देखो, कॉस इन्वर्स ऑफ ये जो साइन थीटा है इसे हम कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा जब लिख देंगे तो ये और ये अब कट गया, और कट करके पाई बाई 2 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें इस वाले क्वेश्चन में हम लगाएंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सिंस या इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ, देखो इसको तो पहले तो तुम सेपरेट करो, यानी कि 2x बाई रूट 13 और माइनस 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट 13, ठीक है। पहले मैंने इसको सेपरेट किया, अब इसको थोड़ा एक और तरीके से हमें लिखना है। इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ, इसको ना इस तरीके से लिखो, 2 बाई रूट 13 इंटू एक्स और माइनस 3 बाई रूट 13 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, इसी को हम लोग चेंज करेंगे। अब ये देखो, कॉस इन्वर्स है तो हमें x को और 2 बाई रूट 13 को अपने मन से कुछ पुट करना है ताकि ये कॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है ना। ये देखो, x को मैंने कॉस थीटा पुट कर दिया, सो देयरफॉर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, साइन थीटा बन जाएगा, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये बन जाएगा। तो x को भी हमने एज्यूम किया, अब इसको भी एज्यूम करो। अभी मैंने फॉर्मूले में क्या बताया था कि दोनों कॉस एक साथ होता है और दोनों साइन एक साथ होता है। तो ये मैंने कॉस लिया है ना, तो इसको भी हमें कुछ कॉस में एज्यूम करना पड़ेगा। सो पुट दिस इक्वल टू दिस एंड 2 बाई रूट 13 इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा। एक ही चीज़ तो नहीं पुट कर सकते ना, वो थीटा में किया है तो ये अल्फ़ा। तो अगर ये कॉस अल्फ़ा है, देयरफॉर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, देखो ट्रायंगल मेथड से तो हम इसको आराम से बना सकते हैं ना। ये देखो, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू ये रहा बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये वाला साइड कितना होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 13 माइनस 4 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये 3 हो जाता है।
तो देयरफॉर साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/√13। चलो, तो ये इसके लिए हमने पुट किया इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो अब ये हो गया हमारा कॉस इनवर्स ऑफ, ये देखो x को क्या लिखा, कॉस थीटा, एज्यूम किया हुआ है ना। तो ये हो गया कॉस थीटा और 2/√13 को क्या लिखा, कॉस अल्फ़ा। तो कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस, अब ये हो गया साइन थीटा इंटू साइन अल्फ़ा। तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था ना स्टार्टिंग में, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी का। सो ये हो गया हमारा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा हो गया। अब देखो, अब ये वाला, इसीलिए हमने ये सब पुट किया। तो कॉस इनवर्स और कॉस तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, थीटा प्लस अल्फ़ा। सो दिस इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू थीटा। अब देखो थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू ये कॉस थीटा है, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स ऑफ x और प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पे लिया हुआ है, तो कॉस अल्फ़ा ये है, साइन अल्फ़ा ये है। अगर तुम डिवाइड कर दो तो tan में आ जाएगा, नहीं करो तो भी, क्योंकि ये तो है कांस्टेंट। अगर यहाँ से अल्फ़ा निकालते हो तो कॉस इनवर्स ऑफ 2/√13, यहाँ से निकालते हो तो साइन इनवर्स ऑफ 3/√13। अगर दोनों को डिवाइड कर देते हो तो फिर tan अल्फ़ा इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/2। तीनों में से कुछ भी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो मैंने जो लिया हुआ है वहाँ से मैं लिख देता हूँ कॉस इनवर्स ऑफ 2/√13। हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो ये साइन में हो, कॉस में हो, tan में हो, किसी में भी हो, है तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सो दिस इम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू -1/√1 माइनस x², और ये हो गया 0। ठीक है। सो ये आई होप कि इसमें जो जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया वो तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आया। ये ज़रूरी है सीखना तुम्हें, क्योंकि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे तुम्हें जो बाहर इन्वर्स है ना उसके अकॉर्डिंग, अगर मान लो ये साइन में होता है, यहाँ पे ये साइन इन्वर्स होता, तो मैं x को कॉस थीटा लेता, तो जो 2/√13 है मैं उसको साइन एज्यूम करता। क्यों, क्योंकि साइन और कॉस, जब बाहर साइन इन्वर्स है तो मैं साइन में बनाऊंगा ना, और जब मैं साइन में बनाऊंगा तो साइन के फॉर्मूले में साइन कोस एक साथ आता है, तो ये सारे वही हैं। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता साइन ऑफ a माइनस बी का, सेम प्रोसेस है। ठीक है। आई होप ये वीडियो समझ में आ गया है, तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और जो मेरा दूसरा चैनल है सिंप्लीफाइंग मैथ्स, वहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, शॉर्ट वीडियोज़ भी हैं, लॉन्ग वीडियोज़ में, वहाँ पे भी जाकर के एक बार देखना। थैंक यू।